Hey my family, welcome to Splashing Dreams. The World of Stories by संगीता दास। पैट्रिक, अच्छा हुआ आप तुरंत आ गए। आशा जी, अगर आप माइंड ना करें तो मैं परी से बाहर जाके बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ, ऑफ कोर्स। मैं माइंड क्यों करूँगी। थैंक यू आशा जी। हाय परी, कैसी हो तुम? इतने दिनों बाद तुम्हें देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। पैट्रिक, तुम तो धोखेबाज निकले। तुम्हें क्या लगता है मैं अपनी नौकरी खोने के डर से मुंह बंद रखूंगी और इन्हीं से कुछ नहीं कहूंगी। हाँ, ये बात सच है कि ये नौकरी मुझे लकीली मिली थी, लेकिन ऐसी 100 नौकरी रीनी जैसी दोस्तों के लिए कुर्बान। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे सामने यहाँ पर गिड़गिड़ाने आई हूँ कि प्लीज पैट्रिक मेरी नौकरी मुझसे मत छीनो। नहीं, यू आर रॉन्ग पैट्रिक। मैं तुमसे बल्कि ये पूछने आई हूँ कि तुमने आखिर ऐसा किया ही क्यों। ये परी अभी मरी नहीं है। मेरे जिंदा रहते मैं रीनी के साथ कुछ भी गलत होने नहीं दूंगी। होल्ड ऑन परी, काम डाउन, यू नीड टू बी रिलैक्स्ड। मैं समझ सकता हूँ, तुम्हारे जगह अगर कोई और भी होता तो ऐसा ही रिएक्ट करता। अगर तुम जानना चाहती हो कि मैंने ऐसा क्यों किया तो तुमको शांति से मेरी पूरी बात सुननी होगी। अब ऐसी कौन सी वजह है? और वैसे भी जो वजह तुम मुझे बताने वाले हो, मैं कैसे मान लूं कि वो तुम सच कह रहे हो? मैं तुमको सबूत भी दिखा दूंगा परी, लेकिन आओ सबसे पहले हम उस बेंच में बैठे हैं और तुम शांति से मेरी सारी बातें सुनना। ठीक है, तुम्हें अपनी सफाई में क्या कहना है वो भी सुन लेते हैं। आखिर कानून भी सजा देने से पहले बड़े से बड़े मुजरिम को अपनी सफाई में कुछ कहने का मौका देता है। ओ माय गॉड, परी मुझे मुजरिम के साथ कंपेयर कर रही है। खैर, ये चाहे मुझे कुछ भी बोले, लेकिन अभी मैं शांति से इसको मना लेता हूँ। थैंक यू सो मच परी, जो तुमने मुझे कहने का मौका दिया। अब चलो वहाँ बैठे। मुझे बचपन से ही क्रिएटिव राइटिंग में बहुत शौक था। अपनी स्टोरीज और पोएम्स के वजह से मैंने स्कूल में काफी प्राइजेस भी जीती। लड़कियां हमेशा मेरे इर्द गिर्द घूमती रहती थी। ओए सुमी, पैट्रिक यहीं पर है, चल ना ऑटोग्राफ लेते हैं। हाँ हाँ जल्दी चल, नहीं तो वो चला जाएगा। एक्सक्यूज मी पैट्रिक। यस। हम दोनों को तुम्हारा ऑटोग्राफ चाहिए। हाँ, क्या तुम दोगे प्लीज? श्योर, क्यों नहीं। मेरे हाथ में ही कुछ लिख दो। हाँ, मेरे भी। ओके, अब खुश। थैंक यू सो मच पैट्रिक, यू आर सच अ डार्लिंग। ओके बाय। अब तो मैं इस हाथ से कुछ करूंगी ही नहीं, अब तो इसी हाथ को देखती रहूंगी और चूमती रहूंगी। मैं भी ऐसा ही करूंगी। ओ माय गॉड, दे आर सो मैड। और देखते ही देखते इस तरह से मैं अपने पॉपुलैरिटी को एंजॉय करने लग गया। फिर मुझे जैस्मिन मिली, मेरे कॉलेज की सबसे ब्यूटीफुल लड़की। कॉलेज के सारे लड़के उसके दीवाने थे, लेकिन वो मेरी दीवानी थी। चल भाई चल, यहाँ से निकलते हैं। हाँ, यहाँ हमारी दाल नहीं गलने वाली है। ये मिस फ्रेशर्स तो उस राइटर को चाहती है। रुको पैट्रिक, मुझे तुमसे कुछ काम है। जैस्मिन मेरे हर छोटे से छोटे चीजों का ख्याल रखने लग गई, जैसे मेरा बर्थडे पार्टी और सक्सेस पार्टी अरेंज करना, मेरे पब्लिश स्टोरीज और पोएम्स को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में शेयर करना। जैस्मिन, तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो। अरे, तुम्हारा ख्याल नहीं रखूंगी तो और किसका रखूंगी? आखिर तुम्हें इतना चाहती जो हूँ। यू आर सो स्वीट जैस्मिन, आई एम डीपली टच्ड। ओए देखना, ये जैस्मिन कितनी लकी है। कॉलेज की कितनी सारी लड़कियां पैट्रिक पर मरती है, लेकिन ये पैट्रिक तो जैस्मिन पर फिदा हो गया। होने दे फिदा, मैं इस जैस्मिन को अच्छी तरह से जानती हूँ। बिना मतलब के वो कोई काम करती ही नहीं। पैट्रिक पछताएगा। ओह नो, मैं पैट्रिक के साथ ये होते हुए नहीं देख सकती। चल, हम उसको जाके बताते हैं कि जैस्मिन कैसी है। अरे छोड़ ना, हमें क्या। तू पैट्रिक की कैसी फैन है रे? तुझे ये सब बातें पता होते हुए भी वार्न नहीं करेगी? अरे करती यार, लेकिन पैट्रिक उल्टा हम ही को बुरा मान जाएगा। जैस्मिन मुझसे प्यार करती है, इस बात को लेकर पूरी कॉलेज में कई तरह की बातें उठ रही थी। वो बातें आखिर मुझ तक भी पहुंच चुकी थी। लोगों का कहना था कि वो मुझसे नहीं, मेरे पॉपुलैरिटी से प्यार करती थी। पैट्रिक, मेरे मन में तुम्हारे लिए जो प्यार है उस पर लोग डाउट कर रहे हैं। क्या तुम भी उन लोगों पर बिलीव करते हो? अरे, तुम भी लोगों की बातों से परेशान होने लग गई। जस्ट चिल जैस्मिन, दुनिया में 1000 लोग हैं और हजारों बातें होंगी, तो तुम किस किस को सुनोगी। I am feeling so relieved, Patrick. I am proud of you. Yes, and that's like my girl.
आज मेरा बर्थडे है और ये जैस्मिन अभी तक क्यों नहीं आई? उसके लिए वेट करते हुए 4 घंटे हो गए। ओह जैस्मिन, फाइनली तुम आ गई। मैं तुम्हारे लिए कब से वेट कर रहा था। आखिर तुमको इतना टाइम क्यों लगा आने में? और तुम इतनी अपसेट दिख रही हो, सब ठीक तो है? पैट्रिक, मैं सिर्फ तुमसे ये कहने आई हूँ कि आज हम दोनों की आखिरी मुलाकात है। जैस्मिन, आखिर तुम ऐसा क्यों कह रही हो, वो भी मेरे बर्थडे के दिन? तुम्हारा बर्थडे? आई डोंट केयर अबाउट इट पैट्रिक। ये तुमको क्या हो गया जैस्मिन? अगर कुछ इश्यूज है तो हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अब सॉर्ट आउट करने को है ही क्या? मैंने तो तुमसे कोई बात नहीं छुपाई और ये पहले ही क्लियर कर दिया था कि 1 साल के अंदर तुम अगर राइटर के हिसाब से एस्टेब्लिश नहीं कर पाए अपने आप को तो मैं तुमको छोड़ दूंगी। आई नो कि मैं रिच फैमिली से हूँ और आगे चलकर कुछ ना कुछ मैं भी कर ही लूंगी, लेकिन मैं एक स्ट्रगलर से शादी नहीं कर सकती। यू आर अ लूजर पैट्रिक। तुम्हारी पहली किताब जिसको तुम पब्लिश करना चाहते थे 50 बार रिजेक्ट हो चुकी है। ऐसा मत कहो जैस्मिन, अक्सर न्यू राइटर को ऐसी प्रॉब्लम फेस करनी ही पड़ती है। तुम जेके रोलिंग, अगाथा क्रिस्टी, अमीश त्रिपाठी जैसे पॉपुलर राइटर्स का इंटरव्यू पढ़ लो, सबकी एक ही कहानी है। एस्टेब्लिश होने में टाइम लगता है जैस्मिन। अभी हमारे रिलेशनशिप को सिर्फ 1 ही साल हुआ है, तुम्हें मुझको टाइम देना होगा। मुझे कोई और मिल चुका है पैट्रिक, बस बात यही खत्म। अब कोई आर्गुमेंट नहीं। आई विश फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। गुड बाय। और एक ही झटके में जैस्मिन मेरे संसार को उजाड़ के जा चुकी थी। उस दिन मैं बहुत रोया। मैं इस ब्रेकअप की वजह से लगभग 1 साल तक पूरे डिप्रेशन में रहा और रात रात भर परेशान रहने की वजह से और जागते रहने की वजह से मेरी हालत काफी खराब हो चुकी थी। मैं क्या करूं, मुझे उस वक्त कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था और मैंने लिखना तो एकदम छोड़ ही दिया था। मैं अपनी जिंदगी के मुश्किल दौर से गुजर ही रहा था कि तभी मेरी जिंदगी में उजाला बनकर रिमझिम आई। वो भी मेरे कॉलेज की ही थी और मेरे प्यार में बिल्कुल पागल थी। परी, तुमने ये कहावत तो सुनी ही होगी कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। इसलिए रिमझिम के मामले में मैंने उसके प्यार को इतनी इजीली एक्सेप्ट नहीं किया था, लेकिन उसके डेडिकेशन को देखकर आखिर मुझे अपना दिल हारना ही पड़ा। रिमझिम, मैं तुम्हारा ये एहसान कैसे चुकाऊं? मैं सीवियर डिप्रेशन से भुगत रहा था। अगर तुम मेरा ख्याल नहीं रखती तो मैं आज ठीक भी नहीं होता। पैट्रिक, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। एहसान तो तुमने मेरे ऊपर क्या है पैट्रिक, जो तुमने मेरा प्यार स्वीकार किया और मुझे ये सेवा करने का मौका दिया। प्रॉमिस करो, तुम तो मुझे छोड़कर नहीं जाओगी ना? आई प्रॉमिस। रिमझिम, हमारी शादी से तुम्हारी फैमिली को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो पैट्रिक? तुम्हें तो पता ही है कि मेरी मॉम क्रिश्चियन है। ये तुमने क्या क्रिश्चियन क्रिश्चियन लगा रखा है? मेरी फैमिली को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट्स रियली ग्रेट रिमझिम। तुम्हारी फैमिली इतनी डेमोक्रेटिक है, यही बात तो मुझे अच्छी लगती है। तुम्हारी फैमिली भी तो बहुत डेमोक्रेटिक है। तुम्हारे डैड हिंदू है और तुम्हारी मॉम क्रिश्चियन। फिर तो तुम दोनों रिलीजन को ही फॉलो करते होंगे, है ना? हाँ, यही तो हमारे फैमिली की सबसे बड़ी खासियत है। हमारे घर में अगर क्रिसमस मनाई जाती है तो दिवाली भी मनाई जाती है। वाओ, इट्स सो अमेजिंग। ऐसा ही होना चाहिए। हाँ, एक टेंशन तो खत्म, लेकिन एक टेंशन तो और भी है। टेंशन? किस बात की? मेरी बुक अभी भी पब्लिश नहीं हुई। तुम क्या मुझे जैस्मिन की तरह समझ रहे हो? तुम इस चीज के बारे में टेंशन लेना छोड़ दो। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम बहुत ही सुलझी हुई हो रिमझिम। बस शादी के बाद भी तुम ऐसी ही रहना। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। जब कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं तो रुकने का कोई फायदा नहीं था। इसलिए ग्रेजुएशन के कंप्लीट करते ही हम दोनों ने अपनी अपनी फैमिली के प्रेजेंस में चर्च में शादी कर ली। जैसा कि मैंने तुम्हें अभी अभी बताया, हमारे घर में दोनों धर्मों का त्योहार मनाया जाता था, इसलिए बाद में हिंदू धर्म के मुताबिक भी शादी की। प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, इस पर अपना कमेंट दीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। साथ ही बेल आइकन को दबाइएगा जरूर, क्योंकि इससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।